वेलकम टू टीजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बिहार बोर्ड हिंदी बुक क्लास 12 का 10वां चैप्टर जूठन करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव उसका जूठन 5 की रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं और ये क्लास 12 के हिंदी बिहार बोर्ड का 10वां चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है पहले ही, जूठन के रचनाकार कौन है। जूठन एक जो कहानी है उसके रचनाकार अभी मैंने बताया ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक का सी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ उनको 1993 में दिया गया ओम प्रकाश वाल्मीकि को। 4 नंबर है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सी पुरस्कार नहीं मिला। इसमें से कौन सा पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि को नहीं मिला। परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, परिवेश सम्मान, ये 2 बार लगता है ऑप्शन है। तो ये तीनों नहीं, तीनों मिला है इनको, ये नहीं मिला है भारत रत्न का पुरस्कार। भारत रत्न का पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को नहीं मिला है। 5वां नंबर है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो दलित आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 नंबर का। 6 नंबर है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ। कब नहीं, कहाँ हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है मुझे, वही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6वां का। 7 नंबर क्वेश्चन है, हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। हेडमास्टर कालीराम किसको झाड़ू लगाने के लिए कहा। तो ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि को, जो उसमें किरदार निभाते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने कहानी में, उन्हीं को हेडमास्टर ने मैदान में, स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाने की अनुमति दी, आज्ञा दिया। 8 नंबर है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी कौन कहता था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी उनके पिता जी कहते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। पिताजी ने देखा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उनके पिताजी ने देखा कि मेरा बच्चा जो पढ़ने आ रहा है स्कूल में, वो पढ़ने तो आ रहा है लेकिन वो स्कूल में झाड़ू लगाता है और काम करता है, वो भी दबाव में। किसके दबाव में, कालीराम जो हेडमास्टर है उसी के दबाव में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है कि जब लोदक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाना के लिए क्या मिलता था। तो जूठा मिलता था। कहानी का जो शीर्षक है वही इसका आंसर है, जूठा। बेसिकली ये कहानी जूठा पर ही आधारित है कि कैसे जो लोग शादी ब्याह कराते हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि उनका जूठा मतलब वो किसका जूठा खा रहे हैं, इनको पता ही नहीं होता, लेकिन उनको वही मिल जाता है तो उनके लिए वही जन्नत लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में ये बहुत गलत विचार धारणा है कि किसी को जूठा खिलाओ और किसी को कितना भी खाना उसके सामने रख दो, वो खाने वाला नहीं है। तो जिसको खाने की कदर नहीं होगी, एक दिन खाना उनको अपना कदर बता देगा कि क्या होता है खाने का कदर। तो जूठन पाठ पर ही ये जूठा पर ही जूठन पाठ आधारित है।
जो घटना लेखक के साथ घटती है वही घटना लेखक कहानी में बताता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो उनकी प्रायश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो वो है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 12 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? तो ये कहा लेखक ने, यानी सुरेंद्र सिंह, लेखक के कुछ थे, सुरेंद्र सिंह ने ये कहा कि आपके हाथ का खाना बहुत जायकेदार है। तो ऑप्शन नंबर ए 13 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उसके घर के सफाई का काम किसने किया? सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर की सफाई का काम किसने किया? तो वो किया लेखक की मां ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। 15 नंबर है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयां ढोकर एकत्रित किया? तो वो किया चारपाइयां ढोकर एकत्रित लेखक के पिता ने की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जूठन क्या है? जूठन एक प्रकार की आत्मकथा नहीं, कहानी है। जूठन एक प्रकार का कहानी है जिसको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है। 17 नंबर आंसर है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए, किसका कथन है? तो लेखक के पिताजी का कथन है। लेखक के पिताजी कहते हैं कौन ऐसा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है? ये कथन लेखक के पिताजी ने कहा है। स्कूल के हेडमास्टर का नाम कालीराम था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर महत्वपूर्ण एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि सलाम कहानी के संग्रह के कहानीकार हैं। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जूठन क्या है? तो जूठन एक प्रकार की आत्मकथा है। यहाँ मैंने बताया वो गलत था। यहाँ पर जूठन जो है ये आत्मकथा है, 16 नंबर का डी होगा। और यहाँ पर देखिए मैंने इसी क्वेश्चन को दोबारा टाइप कर दिया है क्योंकि वहां मैंने गलत बताया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है, ये आप सुधार लीजिएगा। 24 नंबर है, जूठन में चित्रण हुआ है। जूठन में चित्र हुआ है सामाजिक विषमता का। जूठन पहाड़ी में जूठन जो कहानी है उसमें ये दिखाया गया है कि समाज में कैसे कैसे विष बोने वाले लोग होते हैं। वैसे लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना जूठा या अपने रिश्तेदारों का जूठा उन लोगों को खिलाते हैं या उन लोगों को देते हैं जो उसके उनसे निचले जाति के होते हैं, उन्हीं को देते हैं। तो भारत में भी ये बहुत होता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जूठा खाना हमें किसी जानवर को भी हो सके तो खिला देना चाहिए, लेकिन किसी इंसान को खिलाना, जूठा खाना हमारे लिए सबसे निचले स्तर की बात होती है। 25 नंबर है, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती है? तो आत्मकथा लेखक यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ
किसके यहाँ काम करती है? तो ब्रह्मादेव तागा तगा के घर काम करते। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओम प्रकाश ने किस नाटकशाला की स्थापना की? तो ओम प्रकाश जी ने रंगशाला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रंगशाला। सॉरी, ओम प्रकाश ने नाटकशाला की रंगशाला की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए मेघदूत। ओम प्रकाश ने मेघदूत नाटकशाला की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 27 नंबर है, मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित हुई? तो मेघदूत नामक नाटकशाला महाराष्ट्र में स्थापित हुई। ऑप्शन नंबर डी 27 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो दलित साहित्य सौंदर्य के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जूठन किस चेतना की रचना है? तो जूठन राजनीतिक चेतना की क्या है? राजनीतिक चेतना है की रचना है। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब और नहीं वाल्मीकि की एक प्रकार का उपन्यास है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का उपन्यास है अब और नहीं। तो ये रहा जूठन का ऑब्जेक्टिव। मिलते हैं अगले पार्ट में। आपको हंसते हुए मेरा अकेलापन का ऑब्जेक्टिव दे दूंगा अगले वीडियो में, कल दे दूंगा। तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।